आइए बच्चों, आज सीखते हैं 11th क्लास की एक्सरसाइज 6A में एक्सरसाइज क्रमचय और संचय है। इसमें सबसे पहले चीज़ें आती हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल समझेंगे पहले। फैक्टोरियल शब्द बना है फैक्टर से। फैक्टर मतलब जैसे 8, अगर फैक्टोरियल 8 है तो इसे लिखेंगे 8 × 7 × 6 5 4 3 2 1। कोई सी भी संख्या का अगर फैक्टोरियल करते हैं तो उसका गुणा जो लिखा जाता है 1 तक उसका गुणा लिखा जाता है। 1 2 3 4 ऐसे करें। कोई सी भी संख्या का फैक्टोरियल लिखा जाए 4 × 3 × 2 × 1। इसे हम ज़रूरत के अनुसार कहीं पे भी रोक सकते हैं। जैसे 8 × फैक्टोरियल 7 रोक सकते हैं, इसे 7 × फैक्टोरियल 6 पर रोक सकते हैं। इसी प्रकार 7 6 फैक्टोरियल 5 पर रोक सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर भी 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4, ज़रूरत के अनुसार जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है वहीं पर रोक सकते। ज़रूरत कब पड़ती है? ज़रूरत जैसे कोई भी संख्या अनुपात के रूप में होती हैं या अंश और हर के रूप में होती है। जैसे फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 5 हो तो इसका उत्तर पूछा जाए तो इसे हम 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, इससे ये कट जाएगा। इसका ये मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 6 7 42 16 8 32 336। ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई सी भी संख्या का इसके लिए आंसर पूछा जा सकता है। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 ये मैं पहले लिखा चुका हूँ। तो इनका सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 चौक 24 पंजे 120 12 छक्के 72 8 7, मतलब इनका जो भी मल्टीप्लाई आएगा उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 तो इसे 4 × 3 × 2 × 1 माइनस के 3 × 2 × 1 4 12 12 दूनी 24 माइनस के 3 दूनी 6। इसका उत्तर आ गया 18। इस तरीके से कर सकते हैं या ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। फैक्टोरियल से 4 इसे इंटू फैक्टोरियल 3 करके लिखेंगे और इसे फैक्टोरियल 3 इसे तोड़ेंगे 4 × फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 कॉमन ले सकते हैं। 4 × 4 माइनस 1 माइनस ये फैक्टोरियल 3 कॉमन आ जाएगा तो 4 माइनस 1 रह जाएगा। 4 में से 1 गए, कितने बचे? 3। और फैक्टोरियल 3 का मान 3 × 2 × 1 तो 3 दूनी 6 6 तिया 18। कैसे भी करके उत्तर निकालेंगे, इसका उत्तर फैक्टोरियल 18 ही निकल के आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड ये दिया है फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 2। अच्छा, एक चीज़ और देखनी है आपको कि जैसे आप बुक में देखेंगे तो फैक्टोरियल के चिन्ह इस तरीके से लगा हुआ है, तो इस तरीके से लगाओ, इसे फैक्टोरियल 8 इस तरीके से लगाओ या फिर फैक्टोरियल 8, एक ही बात है। और जैसे अगला क्वेश्चन है इसमें फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई 6 × 2। तो इसे देखिए तो 8 × 7 × फैक्टोरियल 6, यहाँ तक तोड़ेंगे इसे। ये फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल देखो 2 × 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 × 1, इससे ये कट जाएगा। 2 से 1 कटेगा 4 बार, 4 7 28 28 इसका उत्तर हो गया। अब इसमें NPR, अब आगे जो सवाल आएंगे वो NPR वाले फॉर्मूले से आएंगे। NPR वाले फॉर्मूले से कैसे? इसमें एक फॉर्मूला होता है NPR। NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r, इस तरह ये वाला फॉर्मूला होता है। जैसे अगर यहाँ पर रखा 5p2 तो ये n हो गया, ये r की वैल्यू, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस के 2, इसे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल 3। तो उसे कहाँ तक लिखेंगे? 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बड़े में फैक्टोरियल 3, इससे ये कट गया 5 चौक 20 उत्तर आ गया इसका ये। अभी अगला सवाल जैसे
ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया। अगर फोर्थ सवाल दिया है, फोर्थ सवाल 5p3, तो इसी तरीके से कर देंगे 5 फैक्टोरियल 5, इस तरीके से चिन्ह है बुक में है। तो फैक्टोरियल 5 माइनस के 3, इस तरीके से ये हो गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल मतलब 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल बटे में 3 में से 5 में से 3 गए 2, 5 को तोड़ेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 बटे में 2 फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, 5 चौक 20, 20 दिया 60, यानी 5p3 की वैल्यू हो गई 60। ये इसका उत्तर होगा। ऐसे ही सारे सवाल कर लेंगे। 5वां सवाल 7p4 फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 माइनस के 4, 7 फैक्टोरियल 7 बटे में फैक्टोरियल 3, 7 6 5 4 गुणे फैक्टोरियल 3 बटे में फैक्टोरियल 3 से ये कट गया, 4 15 20 छः 120, 12 7 84, 840। ये इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 15p4 फैक्टोरियल 15 बटे में फैक्टोरियल 15 माइनस के 4, तो 15 फैक्टोरियल बटे में फैक्टोरियल 15 में से 4 गए 11, तो इसे कहाँ पे लिखेंगे 15 14 13 फैक्टोरियल यहाँ पे 12 इंटू फैक्टोरियल 11 बटे में फैक्टोरियल 11। इससे ये कट गया, ये संख्या बची 15 14 13 12, इनका जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो इसका मल्टीप्लाई लिख देंगे। ठीक है, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा ये आएगा 32,760, 32,760, इसका उत्तर हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें दूसरा सवाल ये दिया है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल 7 बराबर x बटे फैक्टोरियल 8। तो इसमें x की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6A। तो इसमें से क्या करना है हमें, तो जो छोटा वाला फैक्टोरियल होता है उस हिसाब से कॉमन लेते हैं। फैक्टोरियल 6 प्लस, अब इसे बड़े वाले फैक्टोरियल को तोड़ेंगे 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बराबर x बटे में 8 गुणे 7 गुणा फैक्टोरियल 6। तो 1 बटे फैक्टोरियल 6 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1/7 बराबर x बटे 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6। इससे ये कट गया, 7 एकम 7 और 1 8/7, और ये ऊपर आ जाएंगे गुणे 8 गुणे 7 बराबर x। इससे ये कट गया, x बराबर 8 अट्टे 64। ये इसका उत्तर हो गया। x की वैल्यू आ गई 64। अगला सवाल करेंगे तीसरे में। ये दिया है n डिवाइडेड बाई n माइनस आर। ये NPR का फॉर्मूला है, देखा जाए तो केवल NPR का। तो इसमें n और r की वैल्यू दी है। फर्स्ट सवाल दिया है इसका n बराबर 6 और r बराबर 2। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस के r, 6 माइनस r की जगह पे 2, तो 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4। ये 6 में से 2 गए, फैक्टोरियल 4 बचे, इससे ये कट गया, 6 पंजे 30। तीसरे का इसका दूसरा सवाल देखो। इसमें n बराबर 9 दिया है और r बराबर 5 दिया है। n बराबर 9 और r बराबर 5 दिया है। तो फैक्टोरियल 9 बटे में फैक्टोरियल 9 माइनस के 5, तो ये हो गया 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4। 9 में से 5 गए फैक्टोरियल 4, इससे ये कट गया। इनका मल्टीप्लाई करके उत्तर आएगा 6 पंजे 30, 8 9 72, 72 3 216। जो भी इसका मल्टीप्लाई होगा वो नीचे लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आ गया 15,120, 15,120, इसका मल्टीप्लाई करेगा। अगला सवाल फोर्थ सवाल 18 PR
बराबर ये दिया है 4896। अभी देखिए जैसे ये आ जाएगा फैक्टोरियल 18 बटे फैक्टोरियल 18 माइनस आर बराबर 4896। अब एक बात समझिए कि ये बटे में जो भी संख्या आएगी ये छोटी, ये 18 से छोटी संख्या आएगी। तो ये वाली जो संख्या है वो 18 से छोटी आएगी। तो और ये वाली जो संख्या है वो जितनी भी संख्याएं बचेंगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3 दिया है, तो उसे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 इस तरीके से इसे रखते हैं, इससे ये कट जाता है। तो इसी प्रकार ये वाली जो संख्या हैं वो पहले 18 का गुणा रही होगी, फिर उसके बाद 17 16 जितनी भी संख्याएँ आई होंगी इस तरीके से आई होंगी। तो इसे हम तोड़ के देखेंगे। तो इसे लिखेंगे 48 को ऐसे करके गुणनखंड कर लेंगे 48 96। तो सबसे पहले इसमें भाग लाएंगे 18 का, 18 दूनी 36, 12 बचे 129 हो गए, 18 सत्ते 126, 18 दूनी 36। अब इसका भाग लाएंगे 17 का, तो 17 एकम 17, 10 बचे 17 छक्के 102, 16 16। यानी ये जो संख्या है वो मल्टीपल है 18 गुणा 17 गुणा 16। इसका मतलब फैक्टोरियल 15 कटा होगा, तो इसे इसी हिसाब से रखेंगे 18 गुणा 16 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा फैक्टोरियल 15 इस तरीके से लिखेंगे। बटे में फैक्टोरियल 18 माइनस 18 से ये दूसरी तरफ जो 18 गुणा 17 गुणा 16 आएगा, 18 से 18 कट गया, 17 से 17 कट गया, 16 से 16 कट गया एक बार, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे कि फैक्टोरियल 15 बराबर फैक्टोरियल 18 माइनस आर। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हट गया यानी 18 माइनस आर बराबर 15। आर इधर की तरफ ले आओ और 15 उधर की तरफ, माइनस के 15, तो आर बराबर कितना आ गया 3। ये इसका उत्तर हो गया। अभी इसका फोर्थ का सेकंड सवाल है। फोर्थ का सेकंड सवाल में लिखा हुआ है 9PR इक्वल टू 40,480। 9PR बराबर 60,480। ये दिया है 60,480। इसमें वैल्यू पूछी है आर की। तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे कि फैक्टोरियल 9 बटे में फैक्टोरियल 9 माइनस आर बराबर 60,480। तो जिस तरीके से इसमें 18 से स्टार्ट किया ऐसे ही इसमें करेंगे। तो जैसे यहाँ पर लगा 60,480, तो सबसे हमें भाग लगाना है सबसे पहले 9 का, तो 9 छक्के 54, 6 बचे 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18। अब किसका भाग लाएंगे 8 का, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 और 3 बचे 8 चौक 32 0। अब कितने का 7 का, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब क्या 6 का, तो 6 दूनी 12, 6 के बाद 5 का, 5 चौक 20। तो अब 4 का, 4 एकम 4, यहाँ तक ये हो गया। तो इसे लिखेंगे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 माइनस आर। इस तरह ये गुणा कितने का आया 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4। तो ये सारी संख्याएं और ये सारी संख्याएं कट गई एक, ये उधर की तरफ चले जाएगा। फैक्टोरियल 3 बराबर फैक्टोरियल 9 माइनस के आर। अगर देखो ये फैक्टोरियल 3 बराबर 9 माइनस के आर बचे, तो यानी फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हट जाएगा, तो ये रहेगा, इधर बता देता हूँ, 3 बराबर 9 माइनस आर। आर को इधर की तरफ लेके आएंगे, 3 को उधर की तरफ, तो आर बराबर कितना आ गया 6। आर की वैल्यू आ गई 6। अगला सवाल 5वां, इस पेज पर उठाता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 5 NP5, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बराबर 42 NP3। तो देखो ये 42 गुणा के रूप में दिया हुआ है, तो इसे लिखेंगे फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस 5 बराबर 42 फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n माइनस 3। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी संख्या थोड़ी देर पहले के फैक्टोरियल 8 जब शुरुआत की थी फैक्टोरियल 3, तो इसमें जो बड़ा वाला होता है उसे तोड़ते हैं कहाँ तक, जहाँ तक कि ये नहीं आ जाए।
तो इसमें देखिए दोनों तरफ फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n दोनों तो मिल रहे हैं, लेकिन ये दोनों छोटे बड़े हैं। अब इनमें से ये छोटा है या ये छोटा है, देखिए इसमें से किसी भी संख्या में से अगर 5 घटाएंगे और उसी संख्या में से यदि 3 घटाएं तो 3 घटाने वाले अगर 3 घटाएंगे तो उत्तर ज़्यादा आएगा और 5 घटाएंगे तो उत्तर कम आएगा। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या छोटी है और ये वाली संख्या बड़ी है। तो इसे इस वाली संख्या को तोड़ेंगे तो जैसे -1 करते जाएंगे तो -4, जैसे ऐसे समझिए। जैसे अगर फैक्टोरियल n को तोड़ते हैं तो फैक्टोरियल इसका कैसे तोड़ेंगे, n गुणा n-1, n-2, n-4 ऐसे करके 3, 2, 1 तक। कहाँ तक? 1 तक। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल तोड़ते हैं, जैसे फैक्टोरियल 6 को तोड़ना है तो 6, अब 6 में से 1 घटाएंगे 5, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 घटाएंगे 2, यहाँ पर 3 आएगा n-3, तो 3 घटाएंगे 3, फिर 2, फिर 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से घटते हुए चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से इनमें से बड़ा ये है तो इसे कम करते जाएंगे। n-3 के बाद क्या आएगा, n-4, n-5 ऐसे करके। तो इससे तो ये कट ही गया एक बार। तो 1 में फैक्टोरियल n-5 बराबर 42 गुणा 1 में ये हो जाएगा n-3, n-4 और फैक्टोरियल n-5। इससे ये इन दोनों का गुणा इधर की तरफ हो जाएगा, यानी n-3 और n-4 बराबर 42। n-4 तो अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n² माइनस के 7n प्लस के 12 और 42 इधर की तरफ आ जाएगा बराबर 0। मल्टीप्लाई वैसे बताने वाली बात नहीं है। जैसे n-2 और n-3 और n-4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो n का n में गुणा करेंगे n² माइनस के 4n, -3 का गुणा करेंगे माइनस के 3n, माइनस गुणा करेंगे प्लस 3 चौक 12, तो n² ये दोनों संख्या माइनस के 7n प्लस के 12। तो ये उत्तर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बस और कुछ नहीं है। तो ये 42 में से 12 घटाएंगे तो n² माइनस के 7n माइनस के 30 बराबर 0। अब 30 कैसे गुणनखंड कीजिए, 7 घट गया है तो ये n माइनस के 10 और n प्लस के 3 ये इसके गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है, अब देखिए n माइनस के 10 बराबर 0 लेते हैं तो n बराबर कितना आ जाएगा 10, और n प्लस 3 बराबर 0 लेते हैं तो n बराबर कितना आएगा -3। तो देखिए ये माइनस की संख्या है इसलिए ये मान्य नहीं है, क्योंकि फैक्टर वाली संख्या कभी भी माइनस नहीं होती। और ये n बराबर कितना उत्तर आ गया 10, n की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब उसने केवल n की वैल्यू पूछी थी जो हमने बता दी। अब एक चीज़ उसमें इसमें साथ में ये भी दिया उसने कि n बड़ा है 4 से, तो इस पर्पस से भी n बराबर -3 नहीं हो सकता। एक चीज़ और कि जैसे हम फॉर्मूला समझते हैं NPR, तो NPR में हमेशा n की वैल्यू r से बड़ी होती है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब 5 दिया हुआ है किसी भी सवाल में तो जाहिर सी बात है कि n की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, या तो बराबर होती है n की वैल्यू r के या बड़ी होती है, लेकिन n की वैल्यू r से कभी भी छोटी नहीं होती। तो अब अगला सवाल पाँचवें का दूसरा सवाल दिया है 13 गुणा NP4 बराबर 17 n-1 P4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए उसी हिसाब से कि 13 गुणा फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n-4 बराबर, अब इन दोनों में देखिए जैसे अब बराबर लिखेंगे 17 n-1 बटे में फैक्टोरियल n-5। ठीक है, अब देखिए जैसे इन दोनों में देखते हैं तो इन दोनों में n बड़ा है और n-1 छोटा है, n-4 बड़ा है और n-5 छोटा है, तो इसलिए इन दोनों में जो बड़ा होता है उसे तोड़ेंगे। तो ये n-4 n-5 और ये n इंटू n-1, ये इससे ये कट गया है और इससे ये कट गया है, ये हो गया 13n बटे में n-4 बराबर 17 बटे में 1 लिखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 13n बराबर 17n
माइनस 17 चौक 68। ये बटे वाली संख्या को उधर की तरफ ले जाएंगे तो इसका इसमें 17 में गुणा हो जाएगा। तो 17 का n में गुणा करेंगे 17n, 17 का 4 में गुणा करेंगे 17 चौक 68। अब इसके बाद 17n को इधर लेके आएंगे तो 13n माइनस 17n बराबर माइनस 68। ये माइनस के 4n बराबर माइनस के 68। इससे ये कटेगा 4 बटे में चला जाएगा तो n बराबर 17, 17 चौक 68, यानी n बराबर कितना उत्तर आ गया 17। अब इसके बाद n बराबर 17 आ गया इसका उत्तर। अगला सवाल है थर्ड, पाँचवें का तीसरा। पाँचवें का तीसरा सवाल देखो। पाँचवें सवाल का तीसरा सवाल है। अब सवाल नंबर पाँचवें का तीसरा, NP3 तो NP3 बराबर 13 NP2। तो ये फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस के 3 बराबर 13 गुणा फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस 2। तो फैक्टोरियल n ये दोनों तो कटी गए एक बार, तो ये बड़ा है इसे तोड़ेंगे, ये फैक्टोरियल n माइनस 3 ऐसे कैसे लिखा रहेगा बराबर 13 बटे में n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। इससे ये कट गया एक बार, इधर इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब n माइनस 2 का एक में गुणा करेंगे, n माइनस 2, एक का उधर गुणा करेंगे 13 के 13, तो n बराबर 13 प्लस 2 यानी n बराबर कितना उत्तर आ गया 15। ये उत्तर हो गया इसका। अब पाँचवें का चौथा सवाल ये दिया है 16 गुणा NP3 बराबर 13 गुणा n प्लस 1 P3, दोनों जगह 3 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 गुणा फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस 3 बराबर 13 फैक्टोरियल n प्लस 1 बटे में फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस के 3। तो इसमें ये बड़ा है ये छोटा है, तो 16 गुणा फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस 3 बराबर फैक्टोरियल, अब 3 में से एक गए कितने बचेंगे 2, यानी ये बड़ा है। ये इसे हम डायरेक्ट करना चाहें तो ये फैक्टोरियल एक में आ जाएगा n प्लस 1 गुणा फैक्टोरियल n बटे में ये एक में आ जाएगा n माइनस 2, ये फैक्टोरियल n माइनस 2 बचेगा, अगली लाइन में कर देंगे, इससे ये कट गया। ये 16 बटे में फैक्टोरियल n माइनस 3 बराबर 13, ये n प्लस 1 बचा, ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। ये वाला टूट गया क्योंकि ये वाला बड़ा है, n माइनस 3 से n माइनस 3 कटे, इसका इधर मल्टीप्लाई, 16 के बगल में आ जाएंगे n माइनस 2 और 13 के बगल में पहले से ही n प्लस 1 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16n माइनस 16 दूनी 32 बराबर 13n प्लस के 13। तो 16n माइनस 13n बराबर 13 और 32 इधर की तरफ आगे प्लस हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितने बचे 3n और ये दोनों सम जोड़ दिए तो 3 का भाग गया इसमें 15 बार, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 15। भाई ये 13 और 32, सॉरी ये 35 लग गया है, 13 और 32, 13 और 32 जोड़ के कितने हो गए 45, 45 में 3 का भाग लाएंगे 15 बार, n की वैल्यू कितनी आ गई इधर 13 और 32, ये दोनों 13 और 32 ये दोनों जोड़ के इधर 45 हो गए, तो 3 का भाग लाएंगे 45 में, n बराबर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब अगला सवाल पाँचवें का। अभी ये थोड़े से 1-2 सवाल और कराते हैं फिर अगले पार्ट में कराएंगे, वीडियो लंबा होता जा रहा है। सवाल नंबर चौथा, पाँचवें का चौथा, ये दिया है 16 NP3, ये कौन सा सवाल करा दिया, अच्छा ये हो गया चौथा सवाल। ठीक है, अभी छठवां सवाल, छठवें का पहला, ये है n माइनस 1 P3 अनुपात NP4 बराबर
1:9। देखिए अगर जैसे 5x बराबर 5 हुई तो 5 से 5 कट जाता है, क्योंकि ये भी इधर की तरफ बटे में आ जाता है। और अगर x बटे में 5 हो और y बटे में 5 हो तब भी 5 से 5 कट जाएगा। या 5x अनुपात 5y दिया हो इक्वल टू कोई भी चीज़ x y z तब भी 5 से 5 कट जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भाग दे रहे हैं इसमें। 5 का 5 में भाग गया एक बार, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की x आएगी। ऐसे ही 5 से 5 कटे एक बार, तो यहाँ 1 का y में भाग लाएंगे या 1 का x में भाग, सेम टू सेम। ऐसे ही जैसे 5x बटे में 5, अनुपात का मतलब बटे में लिखना, तो 5 से 5 कट जाएगा। इन सवालों को समझने के लिए ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो अब इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ये फैक्टोरियल n-1 बटे में फैक्टोरियल n-1 माइनस के 3 अनुपात फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n-4 बराबर 1:9। तो ये फैक्टोरियल n-1 बटे में फैक्टोरियल n-4 अनुपात, ये तोड़ देंगे n इंटू फैक्टोरियल n-1 बटे में फैक्टोरियल n-4 बराबर 1:9। इससे ये कट गया, इससे एक बार और इससे ये कट गया, यानी 1:n बराबर 1:9। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 9। छठवें का दूसरा सवाल, ये NP4 अनुपात n-1 P3 बराबर 9:1। सेम कंडीशन है, इसी तरीके से सेम सवाल हो जाएगा ये कि फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n-4 अनुपात फैक्टोरियल n-1 बटे में फैक्टोरियल n-1 माइनस के 3 बराबर 9:1। ये हो जाएगा, इसे तोड़ेंगे तो n गुणा फैक्टोरियल n-1 बटे में फैक्टोरियल n-4 अनुपात फैक्टोरियल n-1 बटे में फैक्टोरियल n-4 बराबर 9:1। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। मैंने अभी बताया कि अनुपात के रूप में हो तो संख्याएं कट सकती हैं, अगर बटे में भी कोई संख्या दी हो तो इससे 8 से 8 काट सकते हैं। तो इससे ये कट गया और इससे ये कटेगा एक बार, जहाँ पे कुछ नहीं बचता वहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो 9:1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, अभी छठवें का कौन सा सवाल, तीसरा सवाल, एक और सवाल कराते हैं, फिर उसके बाद कल एक्सरसाइज खत्म कराते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर छठवें का तीसरा। ठीक है, तो ये हो गया, ये सवाल दिया है NP4 अनुपात NP3 बराबर 4:1 फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n-4 अनुपात फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n-3 बराबर 4:1। इससे ये कट गया एक बार, तो 1 बटे में फैक्टोरियल n-4 अनुपात ये हो जाएगा 1 बटे में n-3 और ये फैक्टोरियल n-4 बराबर, और ये दिया है 4:1। ये 4:1 दिया है। अब इसके बाद इससे ये कट गया, तो ये आ गया 1:1 बटे में n-3 बटे में 1 बराबर 4:1। अब जब अनुपात के रूप में मतलब बटे में, जब 1 के बटे में कोई भिन्न होती है तो वो पलट जाती है, यानी अनुपात की जगह पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और ये हो जाएगा n-3 बटे में 1 बराबर 4 बटे में 1। जैसे अगर इधर रफ टाइप में मैं समझाता हूँ, जैसे 3/4 और यहाँ पे या तो भाग का चिन्ह लगा हुआ हो या अनुपात का चिन्ह लगा हुआ हो, एक ही बात है। 15/16 ये कोई भिन्न दी है या अनुपात दिया हुआ है। इसे सॉल्व करने के लिए ये तो ऐसे कैसे लिखा रहेगा और इसे तोड़ के लिख देंगे। 15/16 की जगह पर ये हो जाएगा 16/15। तो जैसे भी काटना चाहें, 3×5 15, 4×4 16, ये एक ही बार, यानी कि 4/5 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/1 अनुपात 1/n-3, तो जो बाद वाली भिन्न होती है वो पलट जाती है, यानी 1/n-3 की जगह पे n-3/1 हो जाएगी। इसका ये हो जाएगा n-3 बराबर 4, 1 का भागला 4 के 4, तो n बराबर हो जाएगा 4 + के 3 बराबर 7। ये सवाल हो गए आपके छठवें का तीसरा। अभी आगे जो सवाल दिए हैं उन्हें मैं अगले पार्ट में कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।